अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे, हज की तैयारियों में होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है और स्टेट बैंक को ऑथराइज़ किया हुआ है जितने भी पिलग्रिम्स इस साल हज करने जा रहे हैं उनको SBI के द्वारा फॉरेक्स कार्ड दिया जा रहा है। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम जानेंगे। फॉरेक्स कार्ड क्या है, फॉरेक्स कार्ड के नुकसान क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे आपको मिलेगा, कितनी उसकी फ़ी होने वाली है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दूंगा। नीचे मैंने यहाँ पर हिंदी में भी जानकारी आपके लिए कन्वर्ट करके रखी हुई है, तो जानकारी आपको कंप्लीट मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी मालूमात हासिल हो सके। फॉरेक्स कार्ड एक प्रीपेड कार्ड होता है, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे ही एक फॉरेक्स कार्ड होता है जिसमें फ़ॉरेन की करेंसी डाल के आपको दी जाती है। इसके लिए आपको पहले पे करना पड़ता है, फिर आपको एक कार्ड इशू किया जाता है। फॉरेक्स कार्ड जो होता है वो हाजियों को जो दिया जा रहा है, आपको रियाल्स को डाल के दिया जा रहा है। ये एकदम सिक्योर है, सेफ़ है। इसके अंदर एक चिप लगी हुई है। जब तक आप पिन से ATM में जाके पिन डाल के विड्रॉ नहीं करेंगे, इसका कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कहाँ कहाँ एक्सेप्ट होता है? शॉप्स में, मर्चेंट्स में, दुकान में जो होते हैं वहाँ पर एक्सेप्ट होता है, होटल्स में, एयरपोर्ट में। ये भी आपके पेमेंट होंगे, मतलब कि आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा या आप स्वैप करके पे करेंगे। इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। कि कार्ड जो है वो ATMs पे भी यूज़ किया जा सकता है। ATMs के कुछ चार्जेस हैं वो आपको आगे मैं बता दूंगा। इस कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 5 साल की होने वाली है। आपको एक बार इशू होने के बाद से आप इसको 5 साल तक अपने पास रख सकते हैं। जो इसमें करेंसी है वो उसमें रहेगी। आप नहीं रखना चाहते हैं, एक बार हज से लौटने के बाद आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। जितना आपका इसमें बैलेंस बचा हुआ है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। फिर इसमें एक ऐड ऑन कार्ड्स अवेलेबल है जो एज़ बैकअप हम यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि सऊदी अरब में हम रियाल्स लेके जाते हैं और ये फॉरेक्स कार्ड लेके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके रियाल गुम जाते हैं तो वो आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मगर आपका ये जो फॉरेक्स कार्ड गुम जाता है तो आपको जो उसमें करेंसी बची हुई है आप उसको वापस इंडिया आके ले सकते हैं। उस पर जो भी बैलेंस बचा हो आप उसको ब्लॉक करवा के आप उसे टेम्प्रेरी या परमानेंट ब्लॉक करवा सकते हैं। ब्लॉक करवाने के बाद आप इंडिया जब वापस आएंगे तो आप जो करेंसी या जो बैलेंस उसमें बचा हुआ था उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। एड ऑन्स क्या होता है? एक कार्ड से लिंक आपको दूसरा कार्ड दे दिया जाता है। इन केस एक कार्ड आपका गुम जाता है तो उसमें जो बैलेंस था वो आप दूसरे कार्ड से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको मल्टीपल आपके जितने भी मेंबर्स होते हैं आप कम से कम 2 कार्ड ज़रूर रखें, एड ऑन कार्ड रखें। ज़्यादा फीस नहीं है, 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, आपको एक कार्ड और इशू कर दिया जाएगा। इसमें एक फैसिलिटी और भी है कि आपका मान लीजिए आप सऊदी में हैं, आपका जो फॉरेक्स कार्ड है उसमें जितनी भी आपको रियाल्स मिले हुए थे वो आपने शॉपिंग करके ख़त्म कर दिए। आप चाहें तो आपका कोई भी रिलेटिव उस पर टॉपअप कर सकता है, उस पर रिचार्ज कर सकता है। मिनिमम रिचार्ज जिसमें बताया गया है वो होने वाला है 750 रियाल कम से कम इसमें लोड किया जाता है। इसमें इजी स्पेंड होता है, मतलब आप उतना ही स्पेंड करते हैं जितना आपके पास इसमें बैलेंस होता है। फ्री ऑनलाइन कार्ड मैनेजमेंट सर्विस, जिसमें जो ऑनलाइन आप इसमें इंक्वायरी करते हैं वो सब फ्री होने वाली है। ATM से आप यूज़ कर सकते हैं। ATM से आप यूज़ करेंगे तो आपको उसमें चार्ज देने पड़ेंगे। इसमें एक फैसिलिटी ये भी है कि इसमें जो आपके OTPs आते हैं या जो आपको अलर्ट आते हैं बैलेंस के बारे में, डिडक्शन के बारे में, जो आपको मैसेज आते हैं वो आपको ईमेल पर भी आते हैं, जो भी आपने रजिस्टर्ड ईमेल कराया हो। उसके साथ साथ आपको ये SMS पर भी आ जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इन केस आप सऊदी जाते हैं और आपका मोबाइल बंद हो जाता है, सिम बंद हो जाने के बाद भी आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि आपकी ईमेल में सारे नोटिफिकेशन और OTP आते रहेंगे, तो आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे? एक आपको एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन जो है आपको SBI के काउंटर से मिल जाएगी। साथ में आपको कॉपी ऑफ पासपोर्ट देना पड़ेगा और पैन कार्ड देना पड़ेगा। आपको पैन कार्ड और पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी को लेके जाना है। साथ में हज रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कि जो आपको वीज़ा मिल जाता है तो वो लेके जा सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन का सर्टिफिकेट हो मिल जाता है वो लेके जा सकते हैं। एक फेमा डिक्लेरेशन का एक फॉर्म होता है जिसे A2 फॉर्म कहा जाता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से A2 फॉर्म होता है आपको SBI की ब्रांच में मिल जाएगा। इसके साथ आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपके पासपोर्ट में कुछ अलग एड्रेस डला हुआ है और आप कहीं और दूसरे स्टेट में वगैरह में हैं तो वहाँ पर आपको लोकल एक प्रूफ देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट या वीज़ा ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपको जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो वाला आप डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं।
ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको कॉपी करके ले जाना है और हर एक पेज पे सेल्फ अटेस्टेड हर एक पेज पे आपको साइन करके लेके जाना है। ऑनलाइन सर्विस जो है इसमें कौन कौन सी मिलने वाली है, इसमें आप आपके कार्ड के स्टेटमेंट को व्यू डाउनलोड कर पाएंगे, आप बैलेंस इंक्वायरी कर पाएंगे, अपने जो अपडेट आपके जो प्रोफाइल है उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह भी अपडेट कर पाएंगे। क्रिएट और चेंज आपका जो पिन है, आपका जो फॉरेक्स कार्ड का जो पिन है उसे भी आप चेंज कर पाएंगे। और इन केस आपका जो कार्ड है वो गुम जाता है, आप उसे टेम्परेरी या हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं। ऊपर दिख रही वेबसाइट पे आपको जाके ये सारी फैसिलिटी अवेल करने का आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या क्या चार्जेस होंगे आपको ये फॉरेक्स कार्ड इशू करवाने के लिए? आपको 100 रुपये लगेंगे। आपको एड ऑन चाहिए है, मान लो आपको एक ही साथ लिंक्ड एक और आपको कार्ड चाहिए है तो उसके लिए आपको 100 रुपये और पे करने पड़ेंगे। तो कम से कम जो मिनिमम रिलोड होता है वो होता है 750 रियाल का। इसके साथ आप चाहते हैं कि आप इसको 1500 ले जाएं तो आपको 2 रिलोड लेने पड़ेंगे, और इससे ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो उतने रिलोड आप कर सकते हैं। एटीएम से कैश विड्रॉ करने पर आपको 7 रियाल पे करने पड़ेंगे, चाहे आप 50 रियाल निकालें, 500 या 1500 निकालें। इसके साथ आप बैलेंस की इंक्वायरी करते हैं तो उसके लिए आपको 2 रियाल खर्च करने पड़ेंगे। ऑनलाइन जो आप बैलेंस की इंक्वायरी करेंगे उसके लिए वो सब फ्री है। परचेज़ और पेमेंट करेंगे वो सब फ्री है। ऑनलाइन के जितने भी आप एक्टिविटी करेंगे, स्वैप करेंगे, वो सब आपको फ्री होने वाला है। ये जो जितनी भी आपको साइट्स दिख रही हैं वो साइट जो है आपको बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करने के लिए काम आएंगी। और आपका कार्ड गुम जाता है तो आपका यहाँ पर दिख रहा है कस्टमर केयर, आपको फ़ोन लगाना पड़ेगा। आपको मैं हिंदी में दिखा के अच्छे से और भी समझा देता हूँ क्या इसके फ़ायदे और नुकसान होंगे। एसबीआई का फॉरेक्स कार्ड जो होता है वो एक प्रीपेड फॉरेन करेंसी का कार्ड है। अभी जो हाजियों को दिया जा रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ वो रियाल डाल के आपको दे रहे हैं, और जो रियाल है इसका विड्रॉ आप इंडिया में नहीं कर सकते, इसका विड्रॉ आप सऊदी में ही कर पाएंगे। आपको जो कार्ड दिया जाएगा आप उसे इंडिया के एटीएम में यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप जो है इनको सिर्फ सऊदी के एटीएम में ही यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जो फॉरेक्स कार्ड दिया जाएगा इसमें कम से कम 750 रियाल दिए जाएंगे। अगर उसमें से ज़्यादा चाहते हैं तो आप उसमें से ले सकते हैं। फॉरेक्स कार्ड जो है इसमें सिर्फ रियाल ही रहने वाले हैं, और जो रियाल जो है वो सऊदी अरेबिया में ही यूज़ कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें एक पिन होने वाला है, जैसे आप डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड से विड्रॉ करते हैं वैसा ही आप इसको विड्रॉ कर पाएंगे। एसबीआई फॉरेक्स कार्ड जो वैलिडिटी है वो 5 साल की होने वाली है। इसी के साथ आपका सिम बंद हो जाता है तो ओटीपी जो है वो ईमेल पे आते रहेंगे। आपको अपने बैंक में केवाईसी को अपडेट कर लेना है। आपका पैन अगर अपडेट नहीं है तो आपको ये पैन भी अपडेट कर लेना है। इसके साथ साथ आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए, कहीं वो इनएक्टिव ना हो गया हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी पढ़ लिख नहीं सकते या साइन नहीं कर सकते उनको ये फॉरेक्स कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। हालांकि उनके जो कवर में जितने भी मेंबर्स हैं, पढ़ लिख सकते हैं, साइन कर सकते हैं, वो ये कार्ड इशू करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कवर हेड के नाम से ही कार्ड इशू होगा। सऊदी से लौटने के बाद आप में जो रियाल बच जाते हैं आप उसे एसबीआई की ब्रांच में जाके सरेंडर कर दें। सरेंडर करने का भी एक पेज का फॉर्म रखा हुआ है, वो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में मिल जाएगा। एसबीआई जो है अभी इस बात पे विचार कर रहा है कि वो जो फॉरेक्स कार्ड है वो सिर्फ एसबीआई की ब्रांच में ना मिलके एयरपोर्ट पर, ट्रेनिंग सेंटर पर और जो आपके वैक्सीनेशन सेंटर होने वाले हैं वहाँ से भी आपको उपलब्ध कराए जाएँ। तो ऐसा अभी चल रहा है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर भी ये फॉरेक्स कार्ड मिलें। फॉरेक्स कार्ड गुम हो जाने पर उसे री इशू नहीं हो सकता, मगर आपका जो बैलेंस है उसी में रहेगा। जब तक किसी के पास आपका पिन नहीं है वो उसे यूज़ नहीं कर सकता। आप उसको कॉल करके या ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपने फॉरेक्स कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। वापस आने के बाद अपने कार्ड में जो बचा हुआ बैलेंस है उसको आप रिफ़ंड ले सकते हैं। फॉरेक्स कार्ड इशू करवाने के लिए आपके पास एसबीआई का खाता होना चाहिए। जिनके पास भी एसबीआई का खाता नहीं है वो चाहे तो एक नया खाता खुलवा लें, या उनके कवर मेंबर में जितने भी लोग हैं उनमें से जिसका भी एसबीआई में अकाउंट होता है वो फॉरेक्स कार्ड इशू करवा सकता है। कि आपको एटीएम में ट्रांजैक्शन करने के लिए 7 रियाल पे करने पड़ेंगे, बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए 2 रियाल पे करने पड़ेंगे, और ई पेमेंट या स्वैप करने पर आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आपको अपने साथ रियाल के साथ साथ फॉरेक्स कार्ड भी रखना चाहिए। रियाल आपको कैसे मिलने वाले हैं वो आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आपको रियाल के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सुविधा मुहैया कराई है, तो वो उसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। कुछ करेंसी आप रियाल में रखें और साथ में एक फॉरेक्स कार्ड ज़रूर रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई करते रहेंगे।
करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों को साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं बीच बीच में लाइव आके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।